Hello students. Today's poem is from chapter 4 of class 8 Purvi book, and we have completed past 3 chapters, the previous chapters, and now today it's the fourth one, and the name of the poem is Harvest Hymn. इसका मतलब होता है जो फसल की कटाई। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई, जो फसल काटते हैं उसका जो प्रोसेस होता है गैदरिंग करने का, कटाई करने का, ये सब होता है हार्वेस्ट। और हिम का मतलब होता है भजन, और जिसको हम गीत भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो भजन गाया गया है वो देवता के नाम पर है, सूर्य देव के नाम पर है, ब्रह्मा के नाम पर है, वरुण देवता के नाम पर है, और पृथ्वी जो गॉडेस है उनको समर्पित ये गीत है, ये भजन है। और यहाँ पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा, जिस वॉइस में ये गाया गया है। मेंस पार्ट है, उसके बाद वुमेन्स पार्ट है, फिर ऑल टुगेदर मेन एंड वुमेन टुगेदर इस गीत को गाते हैं, इस भजन को गाते हैं। तो ये फसल कटाई की खुशी में इस गीत को गाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को और शुरू करते हैं। Men's voice. Lord of the lotus, Lord of the harvest, bright and magnificent Lord of the morn. तो बोलता है कि हे गॉड, हे देवता जो लोटस के देव हैं और जो हार्वेस्ट के देव है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की कटाई करना, फसल को इकट्ठा करना, जब पक जाते हैं उस प्रोसेस को हार्वेस्ट कहा जाता है। ब्राइट एंड मैग्निफिसेंट, आप कैसे हो? आप ब्राइट हो, यहाँ पर सूर्य देव की बात हो रही है, ठीक है। आप ब्राइट हो, आप मुनिफिसेंट हो। मुनिफिसेंट का मतलब होता है उदार, दरिया दिली। जब हम किसी को आप खुले मन से कुछ देते हैं उसको कहते हैं उदारता। तो आप उसके देवता हो, आप खुले रूप से सब कुछ सबको देते हो। लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, आप सुबह के देवता हो, क्योंकि आप सुबह सुबह जगाते भी हो, इस संसार को रोशनी देते हो, इसको ब्राइट करते हो। Thine is the bounty that prospered our sowing. आपकी ही वो उदारता है। उदारता का दूसरा वर्ड है बाउंटी, ठीक है। आपकी ये दरिया दिली है या उदारता है, जिससे हमारी जो बुआई है या बिजाई है, या खेत में जो हम बीज बोते हैं वो प्रॉस्पर हुआ है। प्रॉस्पर मतलब बढ़ना, बढ़ गया है, फैल गया है, समृद्ध हो गया है, खूब फला फूला है, इसका मतलब ये। तो ये आपकी ही देन है। Thine is the bounty that nurtured our corn. कॉर्न का मतलब यहाँ पे फसल है। वैसे तो कॉर्न का मतलब मक्का होता है, मक्के की फसल, लेकिन यहाँ पर फसल है, ठीक है। Thine is the bounty that nurtured our corn. तो मक्के की फसल हो चाहे कोई भी फसल हो, वो क्या है? नर्चर किया गया है, पाला पोसा गया है, बड़ा किया गया है। ये आपकी ही देन है, आपकी ही उदारता है। अगर आपकी कृपा ना होती तो हमारी जो मक्के की फसल है वो नहीं बढ़ता। We bring thee our songs and our garlands for tribute. इसलिए हम क्या करते हैं? अपना भजन, अपना ये गीत आपकी महिमा के लिए, आपके गुणगान के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए हम यहाँ पर लाते हैं, आपके सत्कार के लिए। ट्रिब्यूट मतलब तारीफ, प्रशंसा, सत्कार, सम्मान, ठीक है। और गार्लैंड का मतलब होता है फूलों की माला। फिर नेक्स्ट है द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, ओ गिवर ऑफ मेलोइंग रेडियंस वी हेल दी। तो नेक्स्ट है कि द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड्स, हमारे खेतों का जो सोना है, एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, और हमारे जो फ्रूट का जो गोल्ड है, सोना है, वो हम आपके नाम करते हैं, आपको चढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो खेत में जो उपज है, जो भरपूरी के साथ जो पैदावार आपने दी है, जो उपज आपने दी है, जो फसल हुई है, वो हम आपके सामने लाते हैं। ओ गिवर ऑफ मेलोविंग रेडियंस वी हेल दी। तो आप कैसे हो? आप कौन हो? आप रेडियंस देने वाले हो, आप चमक देने वाले हो, आप उजाला करने वाले हो। आपकी उस चमक में मधुरता है, हम उसकी तारीफ करते हैं। वी हेल दी, हम आपकी जय जयकार करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। दी का मतलब है यू, और जिसका मतलब होता है पुराने इंग्लिश में, अब ये वर्ड यूज नहीं होता है, लेकिन पुराने इंग्लिश में इसका मतलब यू है, और ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। ओ सूर्य विद सिंबल एंड फ्लूट, और हम, आप सूर्य देव, आपको
आपकी प्रशंसा, आपका गुणगान कैसे करते हैं? झांझ बजाकर, यानी कि सिंबल जिसको बोलते हैं, और फ्लूट यानी बांसुरी बजाकर आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। सिंबल का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे इस प्रकार से, और इसको बजाकर हम आपकी स्तुति करते हैं। और बांसुरी तो आप सभी को पता ही होगा, तो ये इसे बांसुरी कहते हैं। द लॉर्ड ऑफ Rainbow, Lord of the harvest, great and beneficent Lord of the main, thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that fostered our grain। तो इन लाइंस में जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि लॉर्ड आप कौन हो? आप लॉर्ड ऑफ रेनबो हो, आप इंद्रधनुष के देव हो। यहाँ पे बात हो रही है वरुण देवता की, वरुणा की। लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, और आप की मदद से भी हार्वेस्ट होता है। आप सिंचाई करते हैं हमारी फसल को, आप हमारे फसल को बढ़ाते हैं। तो आप कौन हैं? फसल के देव है, आपकी ये देन है। ग्रेट एंड बेनिफिसेंट, आप कैसे हो? आप महान हो, ग्रेट हो, बेनिफिसेंट हो, दयालु हो, कृपालु हो। लॉर्ड ऑफ द मेन, और आप ही ये जो मेन हमारी फसल है, आप इसके देव हो, आप इसके देवता हो। Thine is the mercy that cherished our furrows। आपका अनुग्रह है, आपकी कृपा है, आपकी मर्सी है कि आपकी वजह से हमारी फसलें क्या हुई है? रेडी होती है, और आप इसको संजो कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। और हमारी जो खेतों में जो नालियाँ बनी होती है उसको फर्रोज कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नालियाँ बनी होती है इसे फर्रोज कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सब आप ही करते हो, आप ही इसे संभालते हो। दाइन इज़ द मर्सी दैट फोस्टर्ड आवर ग्रेन, और आपकी ही कृपा रहती है कि आप हमारे जो ग्रेन है उसको फोस्टर करते हो, बड़ा करते हो, बढ़ाते हो, उसको बढ़ने में मदद करते हो हमारी फसल को। ग्रेन का मतलब यहाँ पर फसल है। वी ब्रिंग दी आवर थैंक्स एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, और तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो शुक्रगुजार है, हमारी जो ग्रैटिट्यूड है, हम आपके सामने लाते हैं। हम आपके धन्यवादी हैं, हम थैंक यू बोलना चाहते हैं आपको। और जो गार्लैंड है, हमारी जो फूलों की माला है, वो भी हम आपको चढ़ाते हैं, आपके सामने लेके आते हैं। द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज न्यू गार्नर्ड एंड राइप, हमारा जो धन है, हमारी जो संपत्ति है, धन है, कमाई है, आप ही है। हमारी घाटी में, हमारे इस एरिया में जो हमारी कमाई है, हमारा धन है, हमारा सब कुछ आप ही है। न्यू गार्नर्ड एंड राइप, चाहे वो हमारी नई फसल हो। गार्नर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, और राइप का मतलब पकना। तो ये हमारी जो फसल है, पकी हुई फसल है, ये जो हमारे भंडार में, स्टोरेज में ये सब है, न्यू कलेक्शन है, तो ये सब आपकी देन है। ओ सेंडर ऑफ रेन एंड द ड्यू फॉल, आप जो ओस को गिराते हैं, ओस की बूंद, और वर्षा को भेजते हैं, बारिश को भेजते हैं, ये आप ही है जिसकी वजह से हमारी फसल होती है। तो इसलिए हम आपको हेल करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। वी प्रेज दी वरुणा, वरुण देवता, हम आपकी तारीफ करते हैं। विथ सिंबल एंड पाइप, हम झांझ बजाकर और बांसुरी बजाकर आपकी तारीफ करते हैं। वुमेन्स वॉइस, अब यहाँ से जो वुमेन है उनकी आवाज़ में ये गीत है। क्वीन ऑफ द गोर्ड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड omnipotent मदर ओ अर्थ, thine is the plentiful bosom that feeds us, thine is the womb where our riches have birth। तो यहाँ पर पृथ्वी की बात हो रही है, प्रशंसा पृथ्वी की हो रही है, और यहाँ पे वुमेन इस गीत को गा रहे हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो हो रहे हैं कि जो गोर्ड एक वो फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया, और बहुत सारे जो इसी टाइप के कद्दू के फैमिली के जितने भी वेजिटेबल्स है उसको गोर्ड बोला जाता है इंग्लिश में। उसके जो फूल है उसकी देवी कहा गया है पृथ्वी को। क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, और रानी कहा गया है फसल
फसल की रानी, फसल होने की रानी, जो क्रेडिट है वो पृथ्वी देवी को दिया गया है कि आपकी वजह से ही फसल होती है। स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, और एक माँ का दर्जा पृथ्वी को दिया गया है और कहा गया है कि आप ओमनीपोटेंट हो, शक्तिशाली हो, शक्तिमान हो। स्वीट एंड ओमनीपोटेंट, आप अच्छी हो, स्वीट हो और सर्वशक्तिमान हो, ओ मदर अर्थ। दाइन इज द प्लेंटीफुल bosom दैट फीड्स अस। आपकी जो bosom का मतलब होता है छाती या सीना। आपका जो सीना है, आपकी जो छाती है, वो इनफ है हम लोगों को खिलाने के लिए, हम लोगों को फीड करने के लिए, हम लोगों का भरण पोषण के लिए। आप इतने बड़े हो। दाइन इज द वोम वेयर आवर रिचेस हैव बर्थ। आप में सब कुछ समाता है। आप जो भी पृथ्वी की जितनी भी अमीरी है, आप ही इसके मालिक हो और आप ही इसके कर्ता हो, आप ही इसके देने वाले हो। वी ब्रिंग दी आवर लव एंड आवर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट। इसलिए हमारा जो प्यार है, सम्मान है, हम आपके सामने लाते हैं और हमारा जो फूलों का हार है, फूलों की जो माला है, वो सम्मान में, ट्रिब्यूट में आपको चढ़ाते हैं। विथ गिफ्ट्स ऑफ दाई ऑपुलेंट गिविंग वी कम। जो कुछ आपने हमें दिया है, जो शानदार गिफ्ट, जो भरपूरी, जो प्रचुर मात्रा में जो गिफ्ट्स आपने हमें दिया है, हम उसी में से आपको कुछ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनीफोल्ड, ओ सोर्स ऑफ आवर मैनीफोल्ड ग्लैडनेस वी हेल दी। जो कुछ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कुछ भी हम पाते हैं इस संसार में, इस सब के स्रोत, इस सब का जो सोर्स है वो आप ही हो। मुख्य धारा आप ही हो, आप ही से सब कुछ निकलता है। एंड जो हमारी खुशी है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनेक खुशियाँ आप लेकर आते हो। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको प्रेज करते हैं, हेल करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं, आपका गुणगान करते हैं। वी प्रेज दी ओ पृथ्वी विथ सिंबल एंड ड्रम। हम आपका गुणगान कैसे करते हैं? सिंबल बजाते हुए, झांझ बजाते हुए, या ढोलक बजाते हुए, या ड्रम बजाते हुए हम आपका स्तुति करते हैं। तो ड्रम का मतलब ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो हम ढोलक भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है, अभी सभी लोग गा रहे हैं, मैन एंड वुमेन, सब ऑल टुगेदर, सबकी वॉइस है ये। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, कि हे देवता, जो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे संसार के जो देवता हैं, और कौन है? ब्रह्मा है। अभी ब्रह्मा की बात हो रही है। लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, हमारे अस्तित्व की, हमारे वजूद की, हमारे होने का जो कारण है, वो आप ही हो। हम आपके सामने आ रहे हैं। फादर इटर्नल इनएफेबल ओम, आपको ओम भी हम बुला सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे हो, ऐसे बीइंग हो जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। अवर्णनीय हो, आपके बारे में हम क्या ही बोलें। आप इटर्नल हो, आप अनंत हो। बात हो रही है ब्रह्मा देव की। दाउ आर्ट द सीड एंड द साइड ऑफ आवर हार्वेस्ट, आप ही हमारे बीज हो और आप ही हमारी काटने का हथियार हो, उस फसल को काटने का हथियार। साइड का मतलब होता है दराती। दराती, कहीं पर दराती कहा जाता है और कहीं पर इसे हंसिया कहा जाता है। तो ये वो हथियार है जिससे फसल काटी जाती है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसे साइड कहा जाता है। तो आप ही हमारी फसल की कटाई करने वाले ये औजार हो और आप ही हमारे बीज हो, क्योंकि सब कुछ आप ही से आता है, आप ही इसके सोर्स हो। दाउ आर्ट आवर हैंड्स एंड आवर हार्ट एंड आवर होम। दाउ का मतलब सब्जेक्टिव केस है यू का, तो यू, दाउ भी यू होता है और दी भी यू होता है। दाउ का मतलब सब्जेक्टिव केस, दी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, उसको ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है। दाउ आर्ट आवर हैंड्स एंड आवर हार्ट एंड आवर होम, आप ही हमारे हाथ हो, हमारा हृदय हो, मन हो और हमारा घर बार, सब कुछ आप ही हो। आप ही से हमारा सब कुछ चलता है। वी ब्रिंग दी आवर लाइव्स एंड आवर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट, हम अपना जीवन, अपनी जिंदगी और अपनी जो कुछ मेहनत है वो आपके सामने पेश करते हैं, लाते हैं,
समर्पित करते हैं आपके सम्मान के लिए, ट्रिब्यूट के लिए। ग्रांट अस दाई सक्कर, आप इसलिए हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, अपना सहायता प्रदान करें। दाई काउंसिल, अपनी सलाह दें, हमको गाइड करें, हमको डायरेक्ट करें। दाई केयर, और हमें अपनी सुरक्षा दे, अपना प्रोटेक्शन हमारी ज़िंदगी में दें। ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग वी हेल दी, आप ज़िंदगी के सोर्स हो, आप सभी को ज़िंदगी देते हो, आप ही से ज़िंदगी शुरू होती है। एंड ऑल ब्लेसिंग, और सभी आशीषें आप ही से आती है, जितनी भी ब्लेसिंग्स है, अच्छी चीज़ें हैं, वरदान है, ये सब चीज़ें आपसे आती है। इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। ओ ब्रह्मा विद सिंबल एंड प्रेयर, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए और झांझ बजाते हुए ओ ब्रह्मादेव आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। तो ये है गीत सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया है। इंडियन समाज में यही एक जो बात है कि फसल कटाई के समय में ये एक बहुत ही आम बात है, एक जनरल सी बात है कि लोग गीत गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और कुछ त्योहार भी मनाते हैं, ठीक है। तो इसी विषय पर, इसी से रिलेटेड उन्होंने इस पोएम को लिखा है और बहुत ही अच्छे से इसमें उस चीज़ को बताया गया है। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड द पोएम and see you in the next video. Till then, take care and bye bye.